दोस्तों आज बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के जीवन में क्या घटित होगा इस नवंबर 2024 में। बड़ा महत्वपूर्ण फल रहेगा आज की इस वीडियो का, इसलिए पूरा सुने। और कन्या राशि तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण राशि होती है, क्योंकि खुद ही इसके स्वामी एक तो बुध हो जाते हैं, और दूसरा कन्या वालों के लिए जो भी ग्रहों का ट्रांजिट है गोचर में, वो भी बहुत ज़्यादा उठापटक वाला चल रहा है, ऊंच नीच वाला चल रहा है, तनाव वाला भी चल रहा है। अब आपको एक कुंडली सामने डिस्प्ले में दिखाई दे रही है। आप इस कुंडली में देखो, जो सेंटर हाउसेज हैं इसमें कोई भी शुभ ग्रह नहीं बैठा, यानी कि ये आपके खाली हो गए। ये चारों घर, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, 10th हाउस, कोई ग्रह नहीं है, बिल्कुल खाली है। प्रॉब्लम रहेगी, फ्लैक्चुएशन रहेगी, उतार चढ़ाव रहता है जब केंद्र खाली हो तो। इसके अलावा मंगल ग्रह भी नीच है, सूर्य भी नीच है, राजा और महामंत्री सेनापति दोनों नीच हो गए। पर फिर भी आपके लिए कुछ अच्छे ग्रह योग हैं, फिर भी ग्रह आपको बहुत कुछ अच्छा देना चाहते हैं। और क्यों अच्छा देना चाहते हैं उसका भी कारण मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात, आपकी राशि के मित्र कौन है? बुध हैं। दूसरे मित्र कौन है? शुक्रदेव। अब बुध और शुक्र, और तीसरे हैं शनि। ये तीनों जो ग्रह रहेंगे, इसमें से शुक्र और शनि आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। यानी कि कुछ घटनाएं इस प्रकार से घटित होंगी जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होंगी। वो सारी की सारी बातें अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, तो आप ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। दोस्तों, कन्या राशि जो अभी आपके सामने यहाँ पर एक 6 नंबर लिखा हुआ है, लॉर्ड बुध हैं, तीसरे घर में बैठे हैं, भाई बहनों के घर में, पराक्रम शूरवीरता के घर में, और पूरे महीने यहीं बैठे हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, पूरे महीने मंगल की राशि शत्रु राशि के अंदर बैठे हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पर अगर चला जाए कैरियर का लॉर्ड, यहाँ पर अगर मान सम्मान का लॉर्ड चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने हाथों से अपनी आजीविका को चलाता है, अपने परिश्रम से, मेहनत से चलाता है। यानी कि आप सोचोगे ऐसे आप कुर्सी पर बैठे और आपका काम चलता रहेगा, तो नहीं, मेहनत से पैसा आएगा। दूसरी चीज़, उन लोगों को विशेष रूप से आएगा जो लोग हस्तकार हैं। यानी कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें हाथों का ही कला का काम होता है, जिसमें हाथों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी डिज़ाइनर हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना भी कपड़े के विक्रेता हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि जितने भी पेंटर हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिल्पकार हैं, वास्तुकार हैं, इमेजिनेशन का काम है और फिर उसको सोचना और लिखना, राइटर्स सोचना और लिखना, स्टोरी तैयार करना, संगीतकार सोचना और संगीत को तैयार करना, स्क्रिप्ट राइटर। यानी कि आपके लिए एक तरीके से ऐसे ग्रह योग गोचर में दिखाई पड़ रहे हैं। 6 तारीख को नवंबर महीने में शुक्र ग्रह आपके केंद्र में आ जाएंगे इधर, ये जो आपको 9 नंबर दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे तो ये जो केंद्र को दोष लगा हुआ है, एक पाप प्रभाव लगा हुआ है, आपके सेंटर हाउसेज में कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा, वो दोष समाप्त हो जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है कि आपके सेंटर हाउसेज में लगने वाले दोष में कटौती होगी। इसके अलावा अब बात करते हैं आपके लाभ स्थान की। लाभ के घर में मंगल ग्रह विराजमान हो गए, और वो भी अष्टमेश होकर के और तृतीयेश होकर के। किसी खास घनिष्ठ से धोखा हो सकता है। बड़े भाई बहनों से तो 100% आपको कह सकता हूँ कि आपकी नहीं बनेगी। उनके साथ आपका काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा रिलेशनशिप। छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद हो जाएगा। अगर आप भाई के साथ मिलके पार्टनरशिप में काम करते हैं तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो आपका विवाद भी खड़ा हो सकता है। रिलेशनशिप में जो स्मूथनेस है वो नहीं रह पाएगी, ऐसा ग्रह योग दिखाई देता है। आपकी कर्क राशि इधर है, विदेश के घर में आपका 99% पर जाकर के काम रुक सकता है, अटक सकता है, ऐसे ग्रह योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको जो ऐश्वर्य सुख संपत्ति से चीज़ें, आप कोई चीज़ सोच रहे थे लोगे, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी।
आपकी एजुकेशन में ज़रूर आपको काफ़ी, जैसे होता ना कि आपने कोई दाखिला लेना है, यार चीज़ें अरेंज नहीं हो पा रही, फ़ीस अरेंज नहीं हो पा रही, लास्ट में जाके काम बनना, आपका इंटरव्यू में बिल्कुल लास्ट में जाके सिलेक्ट होना, मतलब ऐसा ग्रह योग बनेगा कि एकदम लास्ट स्टेज पर जाकर के आपको एजुकेशन में लाभ मिलेगा, इंटरव्यू वगैरह में लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अग्नि से संबंधित किसी भी रूप में कार्य करते हैं, अग्नि तत्व प्रधान कार्य आप करते हैं, आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग लाइफ रहेगी, संघर्षपूर्ण रहेगी, आपको अथक प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, अगर बात करी जाए आपके फाइनेंस की, तो पैसे के घर में यहाँ पर सूर्य महाराज बैठ गए हैं फर्स्ट 15 डेज तक नीच के होकर के, यानी कि पहले 15 दिनों तक सूर्य नीच का रिजल्ट देंगे, और वो भी खर्च के लॉर्ड होकर के पैसे पे बैठ गए। पैसा आएगा पर खर्च होगा, आएगा खर्च होगा, आपका यही होगा जी, बस रुक नहीं पा रहा। रुकेगा कैसे जब खर्च का मालिक ही धन पे जाके नीच हो गया? तो परिवार पर धन व्यय होगा। आप बोलोगे अभी तो पैसे दिए थे मैंने 10 दिन पहले, अब फिर मांग लिए, यानी कि एक तरीके से परिवार के लोग आपके धन का अपव्यय करेंगे। साथ में वाणी संबंधित विकार आपको परेशान करेंगे, आपको नेत्र संबंधी रोग परेशान करेंगे, आपकी वाणी में दोष यानी कि गुस्सा, इरिटेशन का भाव ये ज़्यादा आएगा, और आपको झुक के दब के रहना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और ये एक बड़ा ड्रॉबैक रहेगा आपकी प्रोग्रेस को रोकने का। तो आप यहाँ पर नीच सूर्य का दान करिएगा। ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करिएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करना चाहूँगा आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगा कि मित्रों, आपका जो सुख सुविधाओं का घर है, अगर आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि 6 नवंबर के बाद लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और 15 नवंबर के बाद लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य का, गुरु का और बुध का आपस में समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। तो 15 तारीख के बाद ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन बन सकती है। इसके अलावा मन से आप रोमांटिक हो जाओगे, आपका रोमांस करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, घूमने फिरने का, आपको नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मन करेगा। आप आर्ट रिलेटेड, ग्लैमर रिलेटेड वर्क करते हो, उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यदि बात करी जाए आपके बुद्धि उन्नति की, नीति शास्त्र विद्वानता की, तो इस घर की लॉर्डशिप शनि ग्रह के पास है। शनि आपके पंचमेश होकर के छठे भाव में चले गए, पेट से संबंधित विकार तो देंगे, बट जो लोग शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं उन लोगों के लिए तो ठीक है। दूसरी चीज़, जिन लोगों को शत्रुओं से बराबर हानि बनी रहती है उनको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि गुप्त शत्रु आपके यहाँ पर एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दाम्पत्य जीवन की यदि मैं बात करूँ तो उसमें ज़रूर आपको एक पॉजिटिव साइन दिखाई देता है, क्योंकि मैरिज लाइफ का लॉर्ड जुपिटर वो भाग्य के घर में बैठा है, रेट्रो होकर के बैठा है, तो निश्चित तौर पर जीवन साथी से और व्यापारिक पार्टनर से सहयोग मिलता है। बस राहु की पूजा करते रहिएगा, काले तिल और साथ में भैरव जी की पूजा करिए, और जो ब्लैक वाले चने होते हैं वो सैटरडे के दिन दान करिए। ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और मंगल की पूजा करना अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल आयु का स्वामी है। घर के बड़े बुजुर्ग जिनका स्वास्थ्य खराब है उनका ध्यान रखिए। यदि एक ओवरव्यू दूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 15 तारीख के बाद धन के दृष्टिकोण से सिचुएशन ठीक रहेगी। मेहनत प्रयास महीने में ज़्यादा इस करने पड़ेंगे। व्यापारी, जो लोग अग्नि से रिलेटेड यानी सेना, पुलिस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईंट भट्टे के कारोबारी, उन लोगों को थोड़ा सा चैलेंजिंग लाइफ फेस करनी पड़ सकती है। विदेशों से रिलेटेड कार्यों में रुकावट आ सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। कंपटीशन में अथक प्रयास के बाद सफलता आपको मिल सकती है। 15 तारीख के बाद गाड़ी, वाहन, ज़मीन, जायदाद ले सकते हैं। ये एक ओवरव्यू है इस पूरे महीने का कन्या राशि का। फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित होऊंगा, अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।